सरकार अगर आदमखोर भेड़ियों को नहीं ढूंढ पा रही है तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी इसमें लगाना चाहिए। समाजवादी पार्टी और मैंने कभी किसी संत महंत सन्यासी पर कोई टिप्पणी नहीं की। अगर उनको लगता है कि उनको इसका भाव किस तरह लिया गया है, यही कहूंगी कि वो हमेशा प्रदेश के महाधीश मुख्यमंत्री हैं। जब से बीजेपी हारी है तब से उनकी भाषा बदल गई। बीजेपी पहले अपना भस्मासुर ढूंढे, अभी हरियाणा महाराष्ट्र सब हारेंगे। एसटीएफ में सबसे ज्यादा जौनपुर के लोग पोस्टिंग हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा? वक्फ मुद्दे पर किसी के धार्मिक अधिकार पर सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी साजिश है हमको आपको उलझाने को। क्या महिला आरक्षण लागू हो गया? 18,626 पेज की रिपोर्ट थी, 191 दिन में पूरी हुई। अब इसी को पता चलता है कि कितनी चर्चा हुई होगी। असल में ये भाजपा की रिपोर्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन वन डोनेशन। सपा मुखिया आरोप पर उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले टॉप 10 माफियाओं को सूची जारी करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो किस दल में है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद के मुकदमे वापस लिए। भदोही विधायक जाहिद बेग पर भाजपा सरकार की पहले दिन से हर बात को हिंदू मुस्लिम करने पर लगी रहती है। अगर कहीं ये मुस्लिम एंगल निकल गया तो पूरा मुद्दा यही हिंदू मुस्लिम बना रहता है। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई सरकार ने की है कि नहीं किया? क्या सरकार करेगी उन पर? इस काम के लिए दिया गया अरबों का फंड कहां गया? क्योंकि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे जो खर्चा होता है या समय समय पे जो सूचना मिलने पर सरकार खर्च करती है, आखिरकार वो अरबों रुपए का क्या हुआ पैसे का? क्या वजह है कि उनके अपने लोगों को बंदूक लेकर के निकलना पड़ रहा है? या हो सकता है कि जिन मंत्री का विभाग है उन्हें भी काम करने का मौका न मिल रहा, उन्हें काम करने न दिया जा रहा हो। इसलिए हमें उम्मीद है कि इन भेड़ियों की समस्या का समाधान सरकार जल्दी ढूंढेगी और अगर इन भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाइए। सर, दो महत्वपूर्ण सवाल। एक सर ये कि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर पीड़ित गांव में गए थे जहाँ पर भेड़ियों का प्रभाव है। उन्होंने आंकड़े घायलों के 20 दिखाए और मृतकों के 8। आपकी लिस्ट में 60 घायल हैं और मृतकों की संख्या लगभग 10 से बता रहे, कुछ लोग आ नहीं पाए। ये अंतर क्यों है सर? सरकार क्यों बताएगी या क्यों आंकड़े सही देगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है। अब इन जिलों में बाढ़ है, जितने भी हमारे तराई के क्षेत्र हैं सब में बाढ़ है। सीतापुर में बड़े पैमाने पर बाढ़ है, पीलीभीत में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। शाहजहांपुर से लेके जितना इलाका है बाढ़ से प्रभावित हो। गोरखपुर खुद मुख्यमंत्री जी का जिला, वहां पे लोग महीनों से परेशान है बाढ़ के कारण। तो सरकार क्यों सच्चाई बताएगी? सरकार तो हर बात छिपाना चाहती है और कभी कभी छिपाने के लिए हमारे मीडिया के साथियों का भी सहारा लेते हैं। दूसरा सवाल जो मेरा रह गया था, थोड़ा सा लंबा है, मैं कर दे रहा हूं तो आप अच्छे से बता देंगे। इन्होंने कहा कि पहले सनातन आस्था से खिलवाड़ होता था, इनको तो विवादित ढांचा प्यारा था, ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे, इसका सारा चिट्ठा खोलेंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी को अंधेरा पसंद है। क्या कहेंगे सर इस तरह जो आरोप लगाए मुख्यमंत्री जी ने बोला है? इधर मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं। समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बात सर उन्होंने और कही, सीएम ने इसी प्रकरण में उन्होंने कहा कि भस्मासुर बन गए जब से 2024 में ज़्यादा सीटें मिली। देखिए, जितना हमने पढ़ा है या जितने यहाँ लोग बैठे हैं जिनको जानकारी होगी, उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। अभी देखिए हरियाणा हारेंगे,
महाराष्ट्र हारेंगे, जहां जहां चुनाव होंगे वहां बीजेपी हारेगी। कम से कम बीजेपी को अपना भस्मासुर तो ढूंढना चाहिए। अखिलेश जी, आपने कहा कि विधानसभा में वीडियो का मुद्दा उठाया जाएगा, क्या एनकाउंटर का मुद्दा भी वहां पर उठाएंगे? मैंने आपसे कहा कि अगर एसटीएफ पे इतना ही भरोसा है और ठोको नीति इतना ही उन पे है तो ये केस भी उन्हीं को ट्रांसफर कर दें, क्यों रखें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे। और जहां तक आप सवाल उठा रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, जो एसटीएफ के लोग हैं, सुनने में आ रहा है और जानकारी मिल रही है कि अगर 11 एक तरह के लोग एक तरह से हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो जौनपुर के लोग हैं। और जौनपुर में किसने पोस्ट करवाया है, यह सबसे बड़ा सवाल है, जिसका हमको भी ढूंढना है कि आखिरकार कैसे कैसे पोस्ट हो रहे हैं जौनपुर के ही सब, इसके पीछे कौन है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक अधिकार है माता प्रसाद पांडेय जी के पास कि वो डीजीपी को भी तलब कर सकते हैं। क्या इस मामले में एसटीएफ या डीजीपी को तलब करेंगे? मैं तो कहूंगा लीडर ऑपोजिशन का अधिकार है तो वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल करें। तो माना जाए कि वो डीजीपी को तलब करेंगे? जो अधिकारों के, देखिए आप हमें और लीडर ऑपोजिशन को नहीं बताओगे हमें क्या करना है। अगर अधिकारों में आ रहा होगा तो मैं कहूंगा कि उस अधिकारों का इस्तेमाल हो। अध्यक्ष जी, जौनपुर का इशारा क्या पुलिस की तरफ भी है? पार्टी बन के उभरे हैं और उसमें तमाम नेता आपको सुनते हैं और आपको देश सुनता है, देश की उम्मीद भी आपसे है। तो ये जो अभी कल एक स्टेटमेंट आया है गृह मंत्री जी का, वक्त तो वक्त पे क्या आपका स्टैंड है? हमारी पार्टी के मेंबर हैं और मैंने कहा, सदन में भी इस बात को कहा, किसी के भी धार्मिक कामों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं सरकार को करना चाहिए। वो बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पक्ष यही है कि किसी भी धार्मिक के मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सर, आपने ट्वीट किया वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर और उसमें आपने तमाम सवाल खड़े किए जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आ पाया कि जो सिविल बॉडी इलेक्शंस होंगे क्या वो भी साथ में होंगे, असेंबली साथ में होंगे, या पूरा जो स्ट्रक्चर है अभी उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। देखिए ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी, क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे, 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये।